अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति अगर मर के भी तीसरे दिन जी उठेगा तो आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आपको विशेष जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसे बहुत सारे लोगों ने देखा। आज दोस्तों, पूरे बाइबल के वर्ष के साथ मैं आपको बताऊंगा कितने लोग ने कहां पे प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। पौलुस एक निश्चित उत्तर देता है। ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बहुत से लोग थे जिन्होंने यीशु के सशरीर पुनरुत्थान की साक्ष्य दी है। दोस्तों, वहां पे यरूशलेम नगर में जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसको जी उठने के बाद देखा है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय 17 पद में लिखा है, यीशु सबसे पहले मरियम मगदलिनी पर प्रकट हुआ। पहला यीशु मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। मत्ती 28 अध्याय 9 पद में देखते हैं, यीशु स्त्रियों पर प्रकट हुआ। वहां पे बहुत सारे स्त्री थी। वहां भी प्रभु यीशु मसीह अपने दर्शन को देता है और वह उसको दिखाई देता है। मरकुस 16 अध्याय 7 पद, लूका 24 अध्याय 34 पद, यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह पतरस के ऊपर प्रकट होता है और पतरस के सामने यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद उसको दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पे और देखते हैं लूका 24 अध्याय 15 और 16 पद में आपको पता है दो व्यक्ति के बारे में जो इमाउस के मार्ग पर जा रहा था, वो शिष्य था। वहां पे भी दो लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह जाता है और वो उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। अर्थात बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि इमाउस के मार्ग में भी परमेश्वर ने दो शिष्यों को दर्शन दिया था। लूका 24 अध्याय 33 और 36 पद में लिखा है, वह 11 शिष्यों को भी दिखाई दिया। 11 शिष्य ने उस परमेश्वर को देखा जिसका वर्णन हम प्रेरितों का 1 अध्याय 23 और 26 पद में देखते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय 25 और 28 पद को देखेंगे तो वहां पे एक प्रभु का दास थोमा भी सम्मिलित है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है और थोमा के पास जाता है। तो वही थोमा है दोस्तों, बताना चाहूंगा, जो कहता है यदि तू परमेश्वर है, तू पुनरुत्थान है, तू जी उठा है, तो मैं आपके पंजे पे अपनी उंगली को डाल के देखना चाहता हूं। वही थोमा दोस्तों, उसको भी परमेश्वर ने दिखाई दिया। यूहन्ना 21 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तिबिरियास की झील के किनारे भी शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण होता है, वह उनको दिखाई देता है। मत्ती 28 अध्याय 16 पद में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर पर्वत पर 11 शिष्यों को दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, 500 भाइयों को एक साथ प्रभु यीशु मसीह 500 लोगों को दिखाई देता है। यह दोस्तों वहां की वास्तविक जिंदगी। आज बहुत सारे लोग यही विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कब्र में है, लेकिन आज बाइबल प्रूफ करती है इतने सारे लोगों ने जी उठने के बाद उस परमेश्वर को देखा। ये इसकी सच्ची गवाही है। अगर मैं बात करूं लूका उसके 24 अध्याय 36 और 51 पद में, बैतनिय्याह में 11 शिष्यों पर जब उसका स्वर्गारोहण हुआ। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहा था तो बैतनिय्याह में 11 शिष्यों को वह दिखाई दिया। दोस्तों, मैं अब आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जिसको हमें जानने की बहुत ही जरूरी है। हम जिस प्रकार से जानते हैं दोस्तों कि मृतकों का पुनरुत्थान, ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरुत्थान चरणों में होगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज तक दोस्तों
कोई भी ऐसा मनुष्य या फिर ऐसा कोई कब्र नहीं है दोस्तों जो खाली हो और जो जी उठा। लेकिन पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, मसीह मृतकों का पुनरुत्थान, पहला फल, फिर से जी उठने वालों में सबसे पहला मसीह था। इस दुनिया में सारे कब्र थे, सब दफन थे, सब बंद थे, लेकिन एक ऐसा कब्र है दोस्तों जो पहला था, जिसका कब्र आज भी खाली है और मृतकों में से जी उठा, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर मैं बात करूं मत्ती 27 अध्याय 52 और 53 पद को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वर्णन यहाँ पे मत्ती लिख रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जीवन का पुनरुत्थान, किस प्रकार से जीवन का पुनरुत्थान हो। ध्यान सुनिए, यूहन्ना 5 अध्याय 28 और 29 पर इस प्रकार से लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितनों कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कब्र हैं, जितने भी दफन हो गए, जब एक शब्द सुनेगा दोस्तों, तो बताना चाहूंगा जीवन का पुनरुत्थान के लिए, अर्थात न्याय के लिए और भलाई के लिए जी उठेंगे, और उस समय हम सब का न्याय होगा। इस प्रकार से जीवन के पुनरुत्थान के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5 पद में बहुत ही जबरदस्त बात लिखा है, और जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृत उत्थान है, यह कलीसिया के उठाए जाने के साथ होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कलीसिया जब रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद प्रभु शासन करेगा, और फिर उसके बाद जो मरे हुए हैं, जो अंदर में दफन हैं, वो लोग शब्द सुनकर जी उठेंगे। इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखता है। कुछ लोग दंड के लिए भी जी उठेंगे। ध्यान सुनिए, दंड का पुनरुत्थान, मैंने भलाई का पुनरुत्थान बताया, जीवन का पुनरुत्थान बताया। अब मैं बात करूं दोस्तों दंड के पुनरुत्थान, दंड के पुनरुत्थान के लिए भी बहुत सारे लोग जी उठेंगे। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 5 अध्याय 29 पद में जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों कब्र खुलेगा और बहुत सारे लोग दंड के लिए भी जी उठेंगे। बताना चाहूंगा, दंड के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी मरा क्यों न रहो, चाहे वो समुद्र में मरा हो, जल कर मर जाए, या कुछ भी तरीके से दोस्तों वो मरा क्यों ना हो, वो उठेगा, वो समुद्र उसको वापस कर देगा। ध्यान से सुनिए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद में लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। इसलिए सभी व्यक्ति अवश्य है कि मृतकों में से जी उठेंगे, कुछ अनंत आशीष पाने के लिए, दूसरे अनंत काल के लिए नरक में डाले जाने के लिए जी उठेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दो प्रकार का यहाँ पे जीवन का पुनरुत्थान होगा। पहला पुनरुत्थान होगा आशीष पाने के लिए, जिसमें अनंत काल का जीवन है, और दूसरा पुनरुत्थान होगा वो है अनंत काल के लिए नरक में डालने के लिए। अब मैं बात करूंगा शरीर के पुनरुत्थान के लिए, जिस प्रकार से पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 35 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वह जी उठा। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारों, कुछ लोग शरीर के पुनरुत्थान का इनकार करते हैं। उनका कहना है कि पुनरुत्थान के बाद का परिणाम केवल एक आत्मा होगी। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, मानते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापा में मरा है, जल के मरा है, अंधा है, तो उसका क्या। ध्यान से सुनिए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 44 पद में कहता है कि आत्मिक शरीर जी उठेगा, शरीर रहित आत्मा नहीं। ध्यान सुनिएगा, आत्मिक शरीर जी उठेगा, शरीर रहित आत्मा नहीं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 35 में हम दो प्रश्न पूछता है, मुर्दे किस प्रकार से जी उठते हैं? परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। और वे कैसे शरीर के साथ आते हैं? तब पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देता है। ध्यान से सुनिए, यह वह शरीर नहीं होता
पद 37 में लिखा है, मृत शरीर भूमि में बोए गए बीज के समान है और पौधा बीज से भिन्न है जो कि बोया गया था। मृत्यु के समय अपंग या जले हुए शरीर पुत्थान में वैसे ही नहीं होंगे, वे अंकुरित और परिपक्व बनकर दूसरे शरीर के समान होंगे। स्वर्ग में वृत, कुरूप, अपंग या भद्दे शरीर नहीं होंगे। समझ आया दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ गए। और मैं बात करूं किस प्रकार से हम देखते हैं, पद 38 में यह एक ऐसा शरीर होगा जो सभी रूप से व्यक्तिगत आत्मा के अनुरूप होगा। पद 38, हर एक बीज को उसकी देह विशेष देह दी जाएगी। पद 41 और 42 में लिखा है, तारों में अंतर और ऐसे ही हमारे शरीर में भी अंतर होगा। अर्थात ये बोलना चाहता हूं कि जहां पे पृथ्वी में आप जैसा रहते हैं, जैसा आपका शरीर अलग अलग है, वैसा भी वहां पे आपको मिलेगा। दोस्तों, जब न्याय होगा वहां पे आपको शरीर, एक तेजस्वी शरीर आपको दिया जाएगा। पद 43 में लिखा है, संभवतः जैसे ही तेजस्वी शरीर जैसा कि मत्ती 17 अध्याय में रूपांतर के समय प्रकट हुआ था, उज्जवल श्वेत महिमा युक्त शरीर आपको वहां दिया जाएगा, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद देखते हैं। नंबर 6 दोस्तों, वहां जो आपको शरीर दिया जाएगा वो सामर्थ का शरीर होगा। पद 43 में लिखा है, यह पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं होगा। यीशु का शरीर बंद दरवाजों और ठोस दीवारों में से निकलकर भीतर प्रविष्टि हो गया था। यीशु का स्वर्गारोहण सरलता से हो गया। नंबर 7 देखते हैं, वह आपको आत्मिक शरीर मिलेगा, आत्मिक शरीर आपको दिया जाएगा। पद 44 में लिखा है, यीशु का पार्थिव शरीर मांस, लहू और हड्डियों का था। यीशु के पुनर्जीवित शरीर में अभौतिक मांस और हड्डियां थी। लूका 24 अध्याय 39 पद में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। इसके बाद यीशु ने मछली खाई। लूका 24 अध्याय 42 पद में लिखा है। इस प्रकार से दोस्तों एक मनुष्य के शरीर का पुनरुत्थान होगा। मैं आशा करता हूं कि आज आप सीखें कि ईस्टर में किस प्रकार से लोगों का जीवन का पुनरुत्थान होगा, मृतकों का पुनरुत्थान होगा, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस का पुनरुत्थान हुआ तो कितने लोगों ने उसको देखा। आज भी प्रूफ है दोस्तों, आप यरूशलेम में जाके देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु की महिमा को आप जरूर देखेंगे। प्रभु आशीष दे। आमीन।